नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाटा स्टील का क्या हालत है। उसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप हमारे मेंबरशिप ले सकते हैं जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहता है, हमारे नॉलेज बेस का एक्सेस मिल जाता है। बहुत सारे प्रीमियम कोर्सेज का लिंक हम आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप अपने वेल्थ क्रिएशन को और भी बेहतर बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अभी इसके फंडामेंटल एनालिसिस को। जैसे आपको बताया कि टाटा स्टील जो है, इट्स अ स्टील कंपनी प्राइमरली ओन्ड बाय द टाटा सन्स। तो ये जो है एशियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एंड टू एंड काम करना, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, फॉर बैकवर्ड इंटीग्रेशन, दोनों चीज़ों को करना। सो दैट वाज द एशियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी, सेटअप इन 1907। सो प्रोडक्ट अगर हम देखते हैं, सो आउटसाइड ऑफ इंडिया 8%, इंडिया से 92% इसका आता है। द कंपनी ओन्स एंड ऑपरेट स्टील प्लांट इन जमशेदपुर। जमशेदपुर जिसका नाम आपका रखा गया था जमशेद जी टाटा के नाम पे, एंड स्पंज आयरन प्लांट इन क्योंझर, उड़ीसा। Vertically integrated operations with upstream downstream facility, perfect। बट यहाँ पे डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड कंपनी, आपको पता ही होगा। बट प्रॉब्लम ये हो जाता है कि स्टील में क्या होता है कि बहुत ही कम मार्जिन में काम करना पड़ता है, एंड जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत वेरी करता रहता है। क्योंकि एनर्जी यहाँ पे, जब भी आप स्टील को प्यूरिफाई करते हैं, स्टील को लेके काम करते हैं, तो माइनिंग करना, उसको फिर आपका प्यूरिफाई करना, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। और यहाँ पे फ्यूल कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मार्केट कैप कितना है? 1,31,000। डेट है 87,000। सेल्स 2 लाख, 2.5 लाख का सेल्स है, which is absolutely amazing. Operating margin is 20%। प्रॉफिटेबल कंपनी है। ROC is 31%। दैट इज सो ग्रेट। आपका स्टॉक पी इज़ 4। क्विक बुक वैल्यू इज 88। करंट प्राइसेस 108, ज़्यादा नहीं है। इंडस्ट्री पी से भी इसका जो पी है या प्राइस टू पी रेशियो जिसको हम बोलते हैं, प्राइस टू इक्विटी रेशियो, वो बहुत ही कम है। सेल्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस क्वार्टर में आपका 60,000 करोड़ का सेल हुआ है। एक साल में -5%। प्रॉफिट ग्रोथ आपका 10% गिरा है। DIA होल्डिंग 18%, फिरंगी होल्डिंग जो है 21% है। EPS आपका 23 है। अगर हम इस स्टॉक के चार्ट को देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि मैनिपुलेशन तो हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से मैनिपुलेशन हुआ है। हाईज एंड लोज आपको देखने को मिल रहा है, लोज हाईज, लोज हाई, जितना ज़्यादा लो हाई आपको देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स दैट द स्टॉक इज़ बीइंग मैनिपुलेटेड। ऑल तो यहाँ पे पूरा जो इंडस्ट्री का अगर हम देखें, इंडस्ट्री अगर इसी तरीके से मूव कर रहा है, सो दैट शोज दैट जो इंडस्ट्री का इंडाइस है, दैट फॉलोज दिस पैटर्न। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं फेयर वैल्यू को, अगर हम चेक करना चाहते हैं, सबसे पहले ये मेरा सिंपल सा मतलब, मैं जब भी कोई स्टॉक को देखता हूँ, अभी मैं जिस तरीके से देखता हूँ उसी तरीके से मैं स्टॉक को जो है एनालिसिस करता हूँ। मैं ज़्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले मेरे को देखना पड़ता है, क्योंकि हज़ार हज़ार 5,000 6,000 स्टॉक है। आपको फिगर आउट करना है कि स्विंग ट्रेड करने के लिए सही है कि नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए सही है कि नहीं, किस चीज़ के लिए सही है स्टॉक। तो यहाँ पे आपको चार्ट देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड हुआ है। यहाँ पे हाई वॉल्यूम, बहुत ही हाई वॉल्यूम में ट्रेड होता है, भयानक वॉल्यूम में ये इसका ट्रेडिंग होता है। सो कभी भी आपको यहाँ पे जो है वोलेटिलिटी, मतलब इट्स अ वेरी वोलेटाइल स्टॉक। आपको जब भी स्टॉक खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। जो हमें देखने को मिला है दैट 50 डीमा 200 डीमा जो है एक पॉइंट में जाके कोलाइड कर रहा है, और वहाँ पे आपका जो प्राइस है वो आपका 50 डीमा और 200 डीमा के एकदम जगह पे मीट कर रहा है। अगेन अगर हम यहाँ पे देखते हैं प्राइस, आपका टेक्निकल एनालिसिस जब हम करेंगे वहाँ पे हमें पता चलेगा कि आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन कहाँ पे है। बट राइट नाउ इट शोज, इट सीम्स लाइक दिस इज़ राइट नाउ अ वेरी गुड पॉइंट जहाँ पे आपको फेयर वैल्यू मिल सकता है। और नीचे अगर हम आते हैं, सेल्स अगर हम देखते हैं, सेल्स हैज़ इंक्रीज्ड डेफिनेटली। 2019 से अगर हम देखें तो 2019 में 35 करोड़ था, 35,000 करोड़ था, अभी आपका 60,000 करोड़ है। मैं राउंड ऑफ करके बोल रहा हूँ, मोटा मोटा आपको समझ में आता है। 31,000 करोड़ एक्सपेंस है, मतलब बहुत ही स्लिम मार्जिन है। ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखो 8%, 9%, 10%, बीच में बहुत अच्छा मार्जिन इसने उठाया था, पर अभी मार्जिन जो है वो कम हो गया। अदर इनकम जो है वो इसका बड़ा है। अदर इनकम इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। अदर इनकम मतलब आप अपने रिसोर्सेज या जो भी आपके मतलब मटेरियल है, इन सारों चीज़ों को बेच के वहाँ से पैसा उठा रहे हैं, आपके कोर बिजनेस से पैसा नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे उसको हम कहते हैं कोर, सॉरी, अदर इनकम। EPS जो है नेगेटिव में गया था, फिर से वो प्रॉफिट में आया है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। सेल्स अगर हम देखें, सेल्स हैज़ रियली अप्रिशिएटेड, एक्सपेंसेस हैज़ ऑल्सो वेरी अप्रिशिएटेड। सो 2011 से जो है आपका प्रॉफिट मार्जिन, मतलब ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। बट अगेन स्टील कंपनी में क्या होता है कि आपको वॉल्यूम में गेम खेलना पड़ता है, और आपका ऑपरेटिंग मार्जिन डेफिनेटली एनर्जी कॉस्ट में डिपेंडेंट होता है। तो इसलिए अभी आप देखोगे आपका इलेक्ट्रिक फर्नेस बनाने की कोशिश की जा रही है। कोल फर्नेस होता है, इलेक्ट्रिक फर्नेस होता है, अलग अलग तरीके के फर्नेस होते हैं। यहाँ पे एनर्जी कॉस्ट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
डिप्रिसिएशन जैसे देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा डिप्रिसिएशन है, ट्रेलिंग 12 मंथ में 10,000 करोड़ का नियरली 9,000 करोड़ का डिप्रिसिएशन है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखते हैं, टैक्सेस -200% माइनस, ओके ईपीएस जो है माइनस माइनस प्लस, सो ईपीएस ने बहुत अच्छा रिकवर किया है मार्केट में। अगर हम देखते हैं 2011 में ईपीएस जो था 8 रुपये, बहुत अच्छा इसने रिकवर, इज़ वेरी गुड। 10 साल में CAGR जो है 10% है, एक साल में -5% है, सो इट्स क्वाइट डिसेंट। एक साल में बहुत अच्छा इसने रिटर्न दिया है। CWIP देखिए, CWIP बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि स्टील प्लांट या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में CWIP बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। CWIP यहाँ पे 25,000 करोड़ है, यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सो मोस्ट प्रोबेबली दे आर कमीशनिंग न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू माइंस, न्यू स्टील प्लांट, इसलिए आपका 25,000 30,000 करोड़ जो है बिलियन डॉलर यहाँ पे खर्चा हो जाता है। वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बोरिंग जो है वो आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरिंग आपको देखने को मिलेगा कि लॉन्ग टर्म बोरिंग प्राइमरीली यूज़ किया जाता है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्राइमरीली आपका जब प्लांट लगाते हैं तो वो बोरिंग करके करते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब रॉ मटेरियल को निकालना, लेना, काम करना, तो वो शॉर्ट टर्म बोरिंग होता है, टिपिकली उसी के लिए यूज़ किया जाता है। या लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है वो आपका प्लांट ये सारी चीज़ों पे जो है। लीज लाइबिलिटीज़ इसका बहुत बढ़िया है, क्योंकि लीज लाइबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग। कैश कन्वर्जन साइकिल हैज़ नियर अबाउट स्टेट द सेम, तो इट्स अ स्टेबल कंपनी। तो आपको देखिए इन्वेंटरी जो है 200 दिन पड़ा रहता है, पहले 150 दिन पड़ा रहता था। समथिंग लिटिल बिट कंसर्न अबाउट प्रोमोटर होल्डिंग अप्रिशिएट हुआ है, विच इज़ गुड। फिरंगी इन्वेस्टर अप्रिशिएट हुआ है, देसी इन्वेस्टर ने डंप किया है, पब्लिक ने इसको पिकअप किया है। सो फिरंगी इन्वेस्टर इज़ बुलिश, देसी इज़ नॉट बुलिश एंड पब्लिक इज़ बुलिश। सो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। फिरंगी बोल रहा है कि अच्छा है, तो फिरंगी क्या करता है, फिरंगी मैनिपुलेट करता है स्टॉक को बहुत बुरी तरीके से। देसी पब्लिक जो है, पब्लिक हमेशा लुटता है, देसी और फिरंगी दोनों मिलकर इसको मैनिपुलेट करते हैं। सो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है फिरंगी ने यहाँ पे अपना होल्डिंग बढ़ाया। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट आइदर दे आर वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक, थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करके अगर स्टडी करते हैं, सो दे माइट बी वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक, बट दे कैन ऑल्सो मैनिपुलेट द स्टॉक, क्योंकि हमने ऊपर जो चार्ट देखा है वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन देखने को मिला है। क्रेडिट रेटिंग इसका अच्छा ही होगा, A+1 है, A1+ है, ये मतलब ठीक है, इससे स्टेबल कंपनी का भी ये डिफॉल्ट नहीं करेगा। स्टार्टअप ग्रुप का है तो कोई इशू नहीं होने वाला है। सो एम आई इंटरेस्टेड, डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड, बट स्टील सेगमेंट में एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि अभी क्रूड ऑयल का प्राइस भी कम हो रहा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में अप्रिशिएशन देखने को मिलेगा। तो अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, दिस माइट बी अ सेगमेंट वेर यू कैन कंसिडर। एंड हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, गवर्नमेंट का जो आवास योजना, ये सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो वहाँ पे भी स्टील का कंजम्पशन डेफिनेटली बढ़ने वाला है, सीमेंट का कंजम्पशन बढ़ेगा, बट दैट डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट कंपनी के स्टॉक प्राइसेस भी बढ़ेंगे। सो समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज दिस इज़ अ डेट लेडन कंपनी, और यहाँ पे CWIP यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी बहुत ज़्यादा है। सो हमें अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोचता हूँ, मुझे थोड़ा सोच के समझ के संभल के चलना पड़ेगा, बट अगर स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, दिस माइट बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये था मेरा फीडबैक टाटा स्टील के ऊपर। अगर आपको पसंद आया, कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बताइए, और कोई भी स्टॉक का अगर फीडबैक देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन इट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।